आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी आज आप लोगों के सामने लेक्चर 20 लेके उपस्थित हुई हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एकिक विधि। और एकिक विधि एक नया टॉपिक है आज, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं, इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। और ये जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चंस लिए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो एग्जांपल्स चूज किए हैं आप लोगों को एक एक मेथड समझाने के लिए मैं उसमें सफल हो पाऊं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक एक विधि को लेके। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एक विधि होती क्या है, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए। देखो, सबसे पहले है कि एक एक विधि का मतलब है, एक एक विधि का मतलब है कई इकाइयों के मूल्य से, कई इकाइयों के मूल्य से एक इकाई का मूल्य निकालना, ठीक है, और फिर उस मूल्य का इस्तेमाल करना। मीन्स कई इकाइयों का मूल्य दिया हुआ है, उसमें से क्या करना है, एक इकाई का मूल्य निकालना है और फिर उस मूल्य का इस्तेमाल करना है। और यह जो प्रॉब्लम है, यह किसी समस्या को हल करने का एक तरीका है। इसमें सबसे पहले एक इकाई का मान निकाला जाता है, फिर उस इकाई के मान को गुणा करके जरूरी मान निकाला जाता है। अगर मैं आप लोगों को सिंपल वे में बोलूं तो जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे हमारे पास पेन है। अगर 5 पेन की कीमत दी हुई है कि 5 के जो पेन है उनकी कीमत है 200 रुपए, तो हम क्या करेंगे, कई इकाइयों के मूल्य से एक इकाई का मूल्य निकालेंगे। तो अगर 5 पेन की कीमत दी हुई है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेन का मूल्य निकालेंगे और फिर उस मूल्य का इस्तेमाल करके, अगर हमें निकलना है कि अगर पूछा गया है कि 7 पेन की वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, पांच पेन की वैल्यू दी हुई है और 7 की हमसे पूछी है, तो हम डायरेक्टली निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए क्या करेंगे, जब 5 की दी हुई है तो हम क्या करेंगे, पहले 1 की निकालेंगे कि एक पेन का मूल्य कितना है, और उसके बाद में चाहे वो 7 पेन का पूछे, चाहे वो 10 पेन का पूछे, और चाहे वो 2 पेन का पूछे, उससे फिर हम इजीली निकाल सकते हैं। तो एक एक विधि यहाँ पे काम में आती है हमारे। इसके जो अनुप्रयोग भी बताए गए हैं, यहाँ पे इसके 3 अनुप्रयोग बताए गए हैं। पहला है कि मूल्यों की गणना करना, जैसे मैंने अभी अभी जो आप लोगों को जो एग्जांपल दिया है उसी टाइप की, कि किसी वस्तु की कुल कीमत का पता करने के लिए जब थोक या अधिक संख्या में कीमत दी जाती है, अगर अधिक संख्या में कीमत दी गई है, जैसे 5 पेन का मूल्य दिया गया है कि 5 पेन का मूल्य ये है, तो एक पेन का मूल्य अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, एक एक विधि लगाएंगे, ठीक है। तो मूल्यों की गणना करने में इसका उपयोग यूज करते हैं हम। दूसरा है कार्य और समय। जैसे काफी बार ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि अगर कोई एक काम है, 3 लोगों ने मिलके उसको 5 दिन में किया, तो 5 लोग मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे टाइप वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको सोल्व करने के लिए भी हम एक एक विधि को काम में लेते हैं। कार्य और समय से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक एक विधि को काम में लेते हैं। और थर्ड आता है गति, दूरी और समय। अगर इनसे रिलेटेड भी अगर हमें कोई गणना करनी है, कोई कैलकुलेशन करनी है, तो वहां पे भी हम एक एक विधि का काम में लेते हैं। एक एक विधि का अगर हम देखें तो डेली लाइफ में हम बहुत सारी जगह पे एक एक विधि को काम में लेते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है कि ये एक एक विधि है। आज हम जैसे जैसे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, वहां पे हर जगह मैं आपको मेंशन करूंगी कि यस दिस इज द एक एक विधि, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, हम यहाँ पे एक एक विधि को काम में ले रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, यदि 5 सेव की कीमत है 50 रुपए, तो एक सेव की कीमत कितनी होगी। मीन्स यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 5 सेव की, 5 एप्पल है, 5 एप्पल की कीमत कितनी दी हुई है इन्होंने, 50 रुपए। ओके, 5 एप्पल की कीमत कितनी दी हुई है, 50 रुपए। पूछा कितना है, एक एप्पल की निकालनी है हमें। तो एक एप्पल की कितने निकालोगे, 50 को 5 से भाग दे दोगे, 50 को 5 से भाग दे दिया तो कितना आ गया हमारे पास, 10 रुपए। इट मीन्स एक एप्पल की कीमत कितनी होगी, 10 रुपए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 10 रुपए। यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ था, उसमें से हमने क्या किया, एक इकाई का मूल्य निकाला, ठीक है, एक इकाई का मूल्य निकाला। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अगर चाहते तो इससे आगे कुछ कैलकुलेशन करवा सकते थे,
तो हमने जो ये मूल्य निकाला इसको हम यूज करते थे आगे के कैलकुलेशन के लिए, तो ये हो गया। अब देखो मैंने काफी काफी स्टूडेंट्स देखे हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि उनको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जो हमारी एक एक विधि होती है, जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं कि बहुत सारे वस्तु का मूल्य दिया हुआ है और एक का निकलवा रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है, मतलब गुणा करना है या भाग करना है। बच्चों को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इसमें से हमें कौन सी चीज करनी है। तो उसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है, अगर आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। शॉर्टकट ये है कि अगर आपके पास बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ है और उसमें से अगर आपसे एक का निकलवाते हैं, बहुत सारी का दिया हुआ है और एक का निकलवाया, तो हम वहां पे क्या करेंगे, भाग करेंगे। वहां पे क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। और अगर एक का दिया हुआ है और बहुत सारे का निकलवा रहा है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न भी बनता है, याद करने के लिए एक तरीका बताती हूँ। यहाँ पे देखो एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे ए बन रहा है। एक्स में भी अगर आप देखोगे, अगर जो गुणा का जो साइन होता है उसमें भी हमारा यहाँ पे ए बन रहा है। तो उससे हम निकाल सकते हैं कि अगर बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ और हमसे एक का निकलवाता है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। और अगर एक का दिया हुआ और बहुत सारी का निकलवा रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये वाला जो पैटर्न है, ये किसके लिए लागू होगा, जो हमने अभी एक एक विधि के जो अनुप्रयोग पढ़े थे, जो उसके यूजेस पढ़े थे, उस यूजेस में आपने देखा, उस यूजेस में देखो, उस यूजेस में आपने देखा कि मैंने जो इसके यूजेस बताए थे, पहला था मूल्य गणना, पहला हमारा क्या था, मूल्य गणना। फिर था हमारे कार्य और समय। तो जो मूल्य गणना थी, इस मूल्य गणना में हम क्या करेंगे, अगर बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ है और अगर हमसे एक का निकलवा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। और अगर एक का दिया हुआ है और बहुत सारी का निकलवा रहे हैं, बहुत सारी का पूछा है हमसे, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। लेकिन जब कार्य और समय की जब बात आती है, तो वहां पे इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। कैसे होता है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन एक जस्ट आप लोगों को शॉर्टकट की बता रही हूँ, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। कार्य और समय का जब इससे रिलेटेड जब प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या होता है, जब बहुत सारे का दिया हो और एक का निकालना हो, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और अगर एक का दिया है और बहुत सारे का निकलवा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम भाग करते हैं। आप सिर्फ ऊपर वाले का याद रखो, नीचे वाले का इसका जस्ट अपोजिट करना है। एक का याद रखोगे, नीचे वाले का अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलो आगे के प्रॉब्लम करते हैं। आगे के जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये चीजें हमें और क्लियर होती जाएंगी। तो ये फर्स्ट एग्जांपल जो है सेव वाला हमने कर लिया है। अभी लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट में क्या है, एक कार, यहाँ पे दिया है एक कार 3 घंटे में 180 किलोमीटर यात्रा करती है। ठीक है, 3 घंटे में 3 आवर्स में कितनी करती है, 180 किलोमीटर। ओके, 5 घंटे में वह कार कितनी दूरी तय करेगी, और हमें पूछा कितना है, 5 घंटे का पूछा है कि 5 आवर्स में वो कितनी किलोमीटर तय करेगी, हमें बताइए। अब देखो, इसने कितने का दिया हुआ है, 3 घंटे का दिया हुआ है, और पूछा कितने का है, 5 का दिया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि 3 का दिया हुआ है, 5 का पूछा है, तो हम कैसे निकालें। हाँ, लेकिन हमारे पास एक तरीका है। अगर हम 1 घंटे का निकाल लें और फिर 1 घंटे से हम कम का, ज्यादा का, कितने का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक विधि काम में लेंगे। एक एक विधि में क्या बोला था, एक एक विधि की परिभाषा में लिखा हुआ था कि जब बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य दिया हो, तो आप एक का मूल्य निकाल लो। तो 3 का दिया हुआ, 3 घंटे का दिया हुआ, 3 घंटे में चलती है 180 किलोमीटर, तो मैं निकालूंगी कि 1 घंटे में कितनी चलेगी। अब देखो, बहुत सारे दिया हुआ है और एक का निकलवाया हुआ है, 3 का दिया हुआ है, 3 घंटे का दिया हुआ और 1 घंटे का निकलवा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 180 को 3 से डिवाइड कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, तो कितना आ गया, 80 किलोमीटर। इट मीन्स 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगा, 60 किलोमीटर।
ठीक है, 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगा, 60 किलोमीटर। ये हो गया। अभी ये कितना पूछ रहा है, अब ये हमसे पूछ रहा है जब हमारे पास 1 आवर का आ गया, एक एक विधि की परिभाषा क्या बोलती है कि ज्यादा जब दिया हुआ है उनमें से एक का मूल्य निकालो और उसको फिर आगे की कैलकुलेशन, आगे की गणना के लिए उसको यूज में ले लो। ठीक है, तो अब ये 1 आवर के लिए निकाल दिया। अब हमें निकालना कितने का है, हमें निकालना है 5 आवर्स का, कि 5 घंटे में कितने किलोमीटर तय करेगी। 1 घंटे का दिया है, एक का दिया है और ज्यादा का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा ही करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का, 5 घंटे का निकलवाया, 5 घंटे का निकलवाया है तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे में चलिए 16 किलोमीटर, तो 5 में कितनी चलेगी, 16 गुना 5, 5 31, 300 किलोमीटर। ठीक है, 5 आवर्स में कितनी चलेगी, 300 किलोमीटर चलेगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है, एक शिक्षक ने 12 किताबें, एक शिक्षक ने 12 किताबें 600 रुपए में खरीदी। 12 बुक्स जो हैं, 12 जो बुक्स हैं, 12 बुक्स उसने कितने में खरीदी, 600 रुपए में। ओके, 600 रुपए में 12 बुक्स खरीदी। यदि वह एक किताब को, यदि वह एक किताब को 75 रुपए में बेचता है, 75 रुपए में बेचता है, ये तो खरीदी है उसका है, मीन्स जो उसने बाय किया वो है, जो उसने बाय की वो है ये। ठीक है, क्रय किया, जो इसका क्रय है वो है ये, कि 12 बुक इसने 600 रुपए में खरीदी। ठीक है, बेची किसने, एक किताब बेची इसने, एक बुक जो है वो कितने में बेची इसने, 75 रुपए में। ओके, एक बुक इसने 75 में बेची, तो हम देखते हैं कि 12 बुक कितने में बेचेगा, क्योंकि जब बेचनी है तो वो सारी ही बेचेगा। तो एक बुक उसने 75 में बेची, तो 12 बुक उसने कितने में बेची, 12 बुक किसने। अब देखो, एक का दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है, बहुत सारी का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एक का जो मूल्य है 75, उसको किससे, 12 से गुणा कर दूंगी, उसको 12 से किया, 12 पंजो 60 है, 12 छिक 72, 12 संती 84, 84 और 6 90, 900। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 900 रुपए, 900 रुपए। इसका मतलब है 12 बुक उसने कितने में बेची, 12 बुक बेची उसने 900 रुपए में। ठीक है, क्या पूछा इसने, तो शिक्षक को कुल कितनी राशि मिलेगी, मैंने तो आंसर दिया हुआ है 900 रुपए। यहाँ पे देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग कैसे है, देखो इसने क्या पूछा, तो शिक्षक को कुल कितनी राशि मिलेगी। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसने 600 रुपए में खरीदी थी, 900 रुपए में बेच दी, तो उसे राशि कितनी मिली, उसे तो राशि 300 रुपए मिली। लेकिन नहीं, 300 रुपए हमारा आंसर तब होता जब वो ये पूछता कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, राइट। कि वो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हम बताते हैं कि 900 माइनस 600, 900 माइनस 600 इज इक्वल टू 300। लेकिन इसने पूछा ही नहीं है लाभ हानि की, तो इसने कुछ बात ही नहीं की है। इसने बस ये बताया, इसने मुझे लगता है कि ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है ना, कि 12 बुक्स 600 रुपए में खरीदी, इसने ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला वाक्य सिर्फ इसलिए दिया है कि हमें पता चल जाए कि हमारे पास टोटल बुक्स कितनी है। ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट से सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास टोटल बुक कितनी है, 12 बुक है। ओके, फिर इसने बता दिया कि एक बुक जो है वो 75 रुपए में बेची इसने, तो अब हमें कितने का निकालना है, 12 बुक का निकालना है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आप लोग ध्यान रखना कि इसमें पूछा क्या है। इसमें अगर लाभ और हानि की बात नहीं कर रहा है तो उसने कितने में खरीदी कितने में बेची, हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो ये पूछ रहा है कि शिक्षक को कुल कितनी राशि मिलेगी ये 12 बुक बेचने में, तो हमें जो उनका मूल्य है 12 बुक्स का वही बताना है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर 8 किलो टमाटर, ये भी, यदि 8 किलो टमाटर की कीमत 120 रुपए है, ओके, 8 किलो टमाटर, 8 केजी टमाटर की कीमत है 120 रुपीज। ओके, तो 5 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी, और तो किसने पूछा कि 5 केजी की कितनी होगी। ठीक है,
अब देखो, अगर आप डायरेक्ट करोगे, डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। 8 किलो की दी हुई है, 5 किलो की पूछी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या करें? सबसे सिंपल इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक एक विधि, एक एक विधि लगाएंगे। क्या करेंगे? जो इसने बहुत सारा दिया हुआ है उसमें से हम क्या करेंगे? एक का निकाल लेंगे। 8 kg का दिया हुआ है ना, हम 1 किलो का निकालेंगे कि 1 किलो की प्राइस कितनी है, 1 kg की प्राइस कितनी है। बहुत सारा दिया हुआ है, उसमें से एक का निकालना है, तो क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। तो हमने डिवीजन कर लिया। 120 डिवाइडेड बाई 8 कितना हुआ? 8 एकम 8, कितना बच गया? 4, 8 पंजो 40, 15 रुपए। मीन्स 1 kg का मूल्य कितना है? 15 रुपए। 1 किलो टमाटर कितने के आते हैं? 15 रुपए के। अब हमें कितना, कितने का पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि 5 किलो के, कि 5 kg कितने के आएंगे? 5 kg टमाटर कितने के आएंगे? जब एक का दिया हुआ है और बहुत सारे का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक की प्राइस कितनी है? 15 रुपए। हमें निकालने कितने की है? 5 की। तो 15 गुणा 5, 15 5 है 75। कितने हो गए? 75 रुपए। ठीक है, 5 kg टमाटर की वैल्यू कितनी हो गई? 75 रुपए। आसान हो गया। अगर हमने एक एक विधि को यहाँ पे काम में लिया तो हमारे लिए इजी हो गया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि ज्यादा कुछ, बहुत एक की नहीं दी हुई, एक से ज्यादा की दी हुई है और एक से ज्यादा की ही पूछी है, तो सबसे आसान तरीका है एक का निकालो, एक इकाई का मूल्य निकाल लो और फिर उससे आगे की कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये वाला जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, यदि एक काम को 6 लोग 12 दिन में पूरा करते हैं, ये जो आपके मैंने वो बताए थे ना, इसके जो यूजेस बताए थे, इसके यूजेस में एक तो था कि मूल्य निकालने के लिए। ठीक है, तीन तीन यूज बताए, तीन मैंने अनुप्रयोग बताए थे इस विधि के, इस मेथड के, कि फर्स्ट था मूल्य निकालने के लिए, दूसरा था काम और समय की कैलकुलेशन के लिए। तो ये जो सेकंड वाला जो यूज है उसमें, ये उस कैटेगरी में आता है ये वाला क्वेश्चन हमारा। ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारी एग्जाम्स में देखे हैं इस टाइप वाले क्वेश्चंस, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लो। अगर अभी आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो थ्रू आउट योर लाइफ की कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं आप इजीली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अभी मैं समझा रही हूँ तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। यदि एक काम को, एक कोई काम है उसको 6 लोग कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। 6 लोग कितने दिन में करते हैं? 6 लोग, 6 मैन कितने दिन में करते हैं? 12 डेज में। तो 12 डी लगा दिया मैंने, 12 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो 18 लोग, तो 18 मैन जो होंगे वो उस काम को कितने दिन में करेंगे? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम एक एक विधि को यूज में लेके इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया है 6 आदमी उसको करते हैं 12 दिन में। अब मैं निकालूं कि एक आदमी उसको करेगा, ये क्या है? देखो ये बहुत सारा दिया हुआ है और एक का निकलवाया हुआ है। तो हम अभी तक क्या करते आए थे? जो फर्स्ट मेथड था, जो फर्स्ट यूज था, उसमें हम क्या करते थे कि बहुत सारा दिया हुआ और एक का निकालना, तो हम क्या करते थे? डिवीजन करते थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिवीजन करती हूँ, देखो एक आदमी का निकालती हूँ तो कितना हो जाएगा? 12/6, 6 दूनी 12। तो आप मुझे बताओ ये पॉसिबल है क्या? जब 6 लोग मिलके उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो एक आदमी उस काम को क्या 2 दिन में पूरा कर सकता है? नहीं। जब 6 लोग हैं, उसको 6 लोगों को उस काम को करने में 12 दिन लग रहे हैं, तो एक इंसान उसको 2 दिन में कैसे कर सकता है? इट्स इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। इसीलिए इस टाइप वाले क्वेश्चंस जब भी आते हैं, ये वाले जो सेकंड टाइप की हमने कैटेगरी ली थी, इस टाइप में जब भी आते हैं तो मैंने बोला था कि इनका अपोजिट हो जाएगा आपका। ठीक है, कि जब भी बहुत सारा दिया हो और उसमें से हमें एक का निकालना, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर एक का दिया हुआ है और हमें बहुत सारा निकालना हो तो हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे यहाँ पे। तो अभी देखो 6 का दिया हुआ है कि 6 लोग मिलके उसको 12 दिन में करते हैं, तो हमें किसका निकालना है? एक आदमी का निकालना है कि एक आदमी कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 12 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया? 12 छिके 48, तो नहीं 12 छिके 72।
ठीक है, 12 छिके 72। तो एक आदमी कितने दिन में करेगा उसको? 72 दिन में करेगा। लेकिन हमें कितने का निकालना है? 18 लोगों का निकालना है कि 18 मैन उसको कितने में करेंगे। एक का दिया हुआ है और बहुत सारों का निकालना है। एक का दिया हुआ और बहुत सारों का निकालना, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे? एक में कितना दिया हुआ है? 72 दिया हुआ है कि 72 दिन लगते हैं, तो 18 लोगों को कितने लगेंगे? कितने ले? 18 दूनी 36 और चौक 32, 18 चौके 72, 4 days। ठीक है, आ गया समझ में? कितने लगे? 4 दिन लगे। ये आ गया। मीन्स ऐसे वाले जब काम और समय से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं, सेकंड केस आता है, तो इसका जो पहले वाला जो था उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। शॉर्टकट की मैं बता रही हूँ आपको। अदरवाइज तो आप यहाँ पे लॉन्ग मेथड से तो आप लोग सोल्व कर सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। लेकिन अगर शॉर्टकट तरीके से आपको करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो कि उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। ठीक है, और इसका एक और मेथड है मेरे पास, वो इससे भी ज्यादा सिंपल है और इससे भी ज्यादा शॉर्टकट है। वो क्या है? जब भी ऐसा वाला आता है कि लोग दिए हुए हैं और दिन दिए हुए हैं सॉरी, फिर लोगों की संख्या चेंज कर देते हैं और दिन पूछ लेते हैं, या फिर दिन चेंज कर देते हैं या फिर दिन चेंज कर देते हैं कि इतने दिन में कितने लोग कर पाएंगे, ऐसा करके। तो ऐसे वाली प्रॉब्लम जब भी आते हैं तो आप एक फॉर्मूला याद रखो, सिंपल है। देखो 6 लोग 12 दिन, तो मैन और डेज मीन्स एक जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक जो इन लोगों का ग्रुप बना हुआ है, एक जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ वो मैंने इधर लिखा, फिर इक्वल करके फिर जो दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है किस किस का बनेगा? मेन एंड डेज, उसको मैंने D2 बोल दिया। ठीक है, उसको मैंने क्या बोल दिया? D2 बोल दिया। तो इसने बोला कि पहले जो काम था उसको M1 लोग D1 दिन में करते थे, और उसके बाद में उसने बोला तो M2 लोग D2 दिन में उस काम को पूरा करते हैं। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है, उसके आगे कुछ भी नहीं, सबसे सिंपल है। ठीक है, इसमें और कुछ भी याद नहीं रखना। तो आपका क्या आएगा? जैसे पहला अपन देखते हैं, पहले कॉम्बिनेशन में क्या है? 6 लोग हैं, मतलब मैन कितने हैं? 6, दिन कितने हैं? 12, 6 गुणा 12 बराबर। आगे पूछा तो 18 लोग, मतलब मेंस की संख्या दी हुई है कि 18 हैं, लेकिन दिन पूछे हैं उन्होंने, दिन नहीं पूछे, तो दिन को हम क्या करते हैं? D2 ही रखते हैं। ठीक है, किसकी वैल्यू पूछी है? D2 की वैल्यू पूछी है। तो जो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखना चाहिए। तो मैं इस संख्या को पूरे को इधर लेके आ रही हूँ और इसको राइट साइड में। तो क्या हो गया? 18 इंटू D2, 18 इंटू D2 इज इक्वल टू 6 इंटू 12, 6 इंटू 12, बस इनकी साइड चेंज कर दी है। अब मुझे क्या निकालना है? D2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी? 18 को इसके नीचे लेके चले जाऊंगी, तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18, और इधर आ जाएगा D2। 6 18, 6 से भाग दे दिया, 3 बार चलेगा, 3 चौक 12, 4, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4, 4 डेज। ठीक है, इसका मतलब 18 लोग उसको कितने दिन में कर सकते हैं? 18 लोग उसको 4 दिन में कर सकते हैं। इतना सिंपल मेथड है, कुछ सेकंड लगेंगे आपको सॉल्व करने में। तो इस टाइप वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं, मैं तो आपको बोलूंगी कि इस टाइप वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इसी वाले मेथड से, इसी फॉर्मूले से उसको सोल्व करें, फटाफट से सोल्व हो जाएगा, कोई झंझट नहीं है। ओके ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 मीटर कपड़ा है, 10 मीटर कपड़ा 10 मीटर कपड़ा 500 रुपए में मिलता है। 10 मीटर कपड़ा कितने रुपए में मिलता है? 500 रुपए में। 500 रुपए में मिलता है 10 मीटर कपड़ा। यदि 25 मीटर कपड़ा कितने रुपए का होगा? तो पूछा है कि 25 मीटर कपड़ा, तो 25 मीटर कपड़ा कितने रुपए का होगा वो निकालना है। सिंपल है, ये क्वेश्चन सिंपल है, बट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है क्योंकि ये भी किसी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। और आप देखोगे कि एक एक जो नियम होता है, एक एक जो नियम है
उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इजी होते हैं, इतने ज्यादा टफ नहीं होते हैं। अगर छोटा मोटा थोड़ा बहुत अगर उनका टफ लेवल जो है वो हल्का फुल्का होता है, बाकी वो इजी होते हैं, आप इजीली कर सकते हो उसको। जस्ट अगर आज ये लोग ये पूरी क्लास आप लोग देख लेते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि एक एक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको कभी छोड़ पाओगे, आपको करने ही पड़ेंगे वो। ठीक है, तो 10 मीटर 500 रुपए में, अब पूछा 25 मीटर, हमें तो एक एक नियम याद है तो हम वही लगाएंगे। तो 10 का दिया हुआ और हम किसका निकाल रहे हैं, एक का निकाल रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रॉब्लम है, कौन से टाइप की है, फर्स्ट टाइप की। जो इसके यूजेस मैंने बताए थे उसमें जो फर्स्ट टाइप की मूल्य है ना, मूल्य कैलकुलेशन करने में, मूल्य गणना करने में, ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप की है। तो इसमें क्या होगा, वही लगेगा। ज्यादा का पूछा है, एक का निकालना है तो भाग, एक का पूछा है, ज्यादा का निकालना है तो गुणा। ठीक है, यही वाला लगेगा। फर्स्ट केस में तो यही लगता है, तो यही लगेगा अभी। 10 मीटर में 10 मीटर लगा 500 रुपए में, तो 1 मीटर कितने में देगा, 1 मीटर के होंगे, ज्यादा का पूछा है, कम का निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 500 बटे 10 कितने में, 50 में, 50 रुपए में। अब कितने का पूछा है, 25 का पूछा है। मेरे पास एक का निकल गया तो अब मैं 25 का निकाल लूंगी। मुझे कितने का निकालना है, 25 मीटर का निकालना है। एक का दिया हुआ है और ज्यादा का निकालना, तो क्या करोगे, गुणा करोगे। तो एक का मेरे पास कितना है, 50, निकालना कितने का है, 25 का, तो 50 को 25 से गुणा कर दिया। 25 पंजो 125 रुपए। तो 25 मीटर कितने में मिलेगा, 25 मीटर मिलेगा 1250 रुपए में। 1250 में मिलेगा हमें 25 मीटर, 1250 रुपए में। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें हो जाएगा सोल्व ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, यदि 15 किलो अनाज, यदि 15 किलो अनाज कितने रुपए में मिलता है, 180 रुपए में। 15 किलो कितने में मिला, 180 रुपए में, 180 रुपए में। ठीक है, तो 25 किलो अनाज की कीमत कितनी होगी, तो 25 किलो की कितनी कीमत होगी, 25 केजी की कितनी कीमत होगी वो हमें बतानी है। सिंपल है ये भी, इसमें भी कुछ नहीं, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है। 15 का दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक का निकाल लेंगे, 1 केजी का निकाल लेंगे। 1 केजी का कैसे निकालेंगे, 180 बटे 15, कितना आ गया, 15 एकम 15, 15 छिके 30, 16 रुपए। 1 केजी के कितने हो गए, 16 रुपए। तो इसने कितने के निकलवाए हैं, इसने 25 केजी के निकलवाए हैं। तो 25 केजी में हम क्या करेंगे, 16 गुना 25, 16 गुना 25, 25 दूनी 50, 25 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छिके 150, 0 15 आ गए, 25 एकम 25 और 30 और 40, 400 रुपए। ठीक है, तो 25 केजी की 25 केजी जो है वो कितने रुपए मिलेगा, वो मिलेगा 400 रुपए में। ओके, वो कितने में मिलेगा, 400 रुपए में। 400 रुपए इसके आंसर है, यस। ओके, ये हो गया। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ, एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है ये एकांकी में भी आता है, और दूसरा जो हमने संख्या पढ़ी थी, संख्याओं की जो गणना पढ़ी थी, उसमें भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट ये किसी एग्जाम में, हाँ, रीट में ही आया हुआ है, रीट में ही, रीट 2012 या 16 में आया हुआ है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये रीट के कौन सी ईयर में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। इसमें क्या दिया हुआ, देखो इसमें मुझे क्या बताना था कि एक संख्या दी हुई है और इसके बराबर है, मतलब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें जो हमने बोर्ड मास पढ़ा था, मैंने बोर्ड मास के ऊपर एक पूरी क्लास ली हुई है, तो उसमें जो बोर्ड मास का जो रूल पढ़ा था, उस बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इसमें क्या सोल्व करेंगे, हम इसमें पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फर्स्ट ये सोल्व करेंगे, फिर सेकंड हम ये करेंगे कि स्क्वायर दिया हुआ है ये वाला सोल्व करेंगे, और थर्ड हम ये जो डिवीजन वाला है, थर्ड हम ये सोल्व करेंगे। उसके बाद में पूरा एक साथ सोल्व करेंगे, लेफ्ट टू लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए हम इसको पूरे को सोल्व कर लेंगे। ऐसा ही था। तो देखो अभी इसमें क्या दिया हुआ है कि कुछ ब्रैकेट दिया हुआ और ब्रैकेट की पावर इन्होंने 0 लगाई हुई है, और आपको पता है कि किसी भी संख्या की अगर पावर 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसलिए हमें इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसकी वैल्यू तो 1 है। इसकी वैल्यू 1 है तो ये कितना बन जाएगा, 4 - 1,
4 माइनस 1 प्लस प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 आ गया, भाग 1, 9 डिवाइड 1 प्लस 3। अभी हमें किसको सोल्व करना है, इसको डिवीजन वाले को सोल्व करना है, और बाकी बाद में करेंगे। 4 माइनस 1 प्लस 9 को 1 से भाग दिया कितनी बार, 9 गया, प्लस 3। अभी हम किधर से करेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए। 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3, 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 3 15, तो आंसर आ गया हमारा 15। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि मुझे जब ये दिखाई दिया कि 2 माइनस, क्योंकि ये आपको यहाँ से आपके ट्रैक से डाइवर्ट करने की ट्राई कर रहे हैं कि 2 माइनस 9 की पावर 0 दी है, तो कुछ स्टूडेंट को ऐसे समझ में आता है कि इसकी पावर 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। नहीं, आप ये चीज याद रखोगे कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 दी हुई है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ये आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इसकी पावर 0 है तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, एक गांव की कुल जनसंख्या, एक गांव की कुल जनसंख्या दी हुई है। ये आपके रीट आरटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, एक नियम से कितना सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या दी हुई है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल है आपकी, टोटल दी हुई है 78,692, 78,692 दी हुई है। इनमें से 29,642 पुरुष हैं, मेल कितने हैं, मेल हैं हमारे पास 29,642, ठीक है। एंड महिलाएं फीमेल्स, फीमेल्स कितनी हैं, फीमेल है 28,167, 28,167 यहाँ पे फीमेल हैं, तथा शेष बच्चे हैं। इसका मतलब है ये जो जनसंख्या, गांव की जनसंख्या दी हुई है, इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि इस गांव में मेल है, फीमेल है एंड कुछ बच्चे भी हैं, चिल्ड्रंस है। ठीक है, तीन टाइप के लोग हैं, मतलब मेल हैं, फीमेल हैं और चिल्ड्रंस है। ठीक है, तो मेल और फीमेल का तो इन्होंने दे दिया कि मेल इतने हैं और फीमेल इतने हैं। अब हमें बच्चों का निकालना है कि चिल्ड्रन कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे चिल्ड्रंस कितने हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है, वही करेंगे। तो एक काम करते हैं, एक बार हम ऐड कर लेते हैं, वैसे तो आप लोग कर लोगे। 7 और 2 9, 6 और 4 10, 6 7 और 1 8, 16 और 1 17, अब 4 और 1 5, तो ये कितने हो गए, मेल फीमेल को जो हमने ऐड किया तो कितना हो गया 57,809। अब 57,809 को हम माइनस कर देंगे किस में से, जो टोटल दी हुई है ना, तो टोटल कितना दिया हुआ है हमारा 78,692, 78,692 से हम माइनस करेंगे कितना 57,809, कितना बच गया देखो, 12 में से 9 गए, 10 11 12 3 बचे, इधर 8 आ गया, 8 इधर 16 में से 8 गया, दोबारा 8 बच गया, ये 0 बच गया और ये 2 बच गया। 20,883, 20,883 ये कितने हैं, ये कौन है, ये चिल्ड्रंस है हमारे पास, है ना, ये हमारे पास बच्चे हैं। उस गांव में कितने बच्चे रहते हैं, 20,883 बच्चे रहते हैं। ठीक है, सिंपल था, कुछ भी कोई भी ट्रिक नहीं लगानी थी इसमें, सिंपल कैलकुलेशन थी। आई थिंक ये तो कर लोगे आप। अब यहाँ पे देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसने क्या दिया हुआ है, एक गांव की कुल जनसंख्या, एक गांव की कुल जनसंख्या, और इसने जनसंख्या के ब्रैकेट में लगा दिया है कि जनसंख्या में कौन है, या तो स्त्री है या पुरुष है, वहां पे बच्चे नहीं है, सिर्फ स्त्री या पुरुष है। तो कुल जनसंख्या कितनी है, 4,054 है। कितनी है टोटल, टोटल है 4,054, 4,054 टोटल जनसंख्या है। यदि पुरुषों की संख्या जो मेल्स हैं, वहां पे मेल्स कितने हैं 2,896, 2,896 मेल्स हैं। तो स्त्रियों की संख्या कितनी होगी, अब फीमेल पूछ लिया इन्होंने कि फीमेल कितनी है। सिंपल बात है, टोटल दिया हुआ उसमें से एक की दिया हुआ, तो इसमें से इसको हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फीमेल की वैल्यू आ जाएगी, कितने नंबर ऑफ फीमेल्स है वहां पे वो सब आ जाएगा। ये भी देखो आपके आरटेट 2012 में आया, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे इसको।
अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि 5 पेंसिलों का मूल्य इसमें दिया हुआ, यदि 5 पेंसिलों का मूल्य है 332 रुपए, 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है 332 रुपए, 332 रुपए। ओके, तो 2 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, तो 2 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा वो हमें निकालना है। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, ऐसे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन हमें तो एक एक मेथड आता है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारी पेंसिलों का मूल्य दिया हुआ है, लेकिन हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे। एक पेंसिल का मूल्य कैसे निकालेंगे, बहुत सारी का दिया हुआ है, एक का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो 5 में से एक का निकालना, तो मैं क्या करूंगी, 332 को डिवाइड कर दूंगी किससे, 5 से। अब मुझे ये तो पता है कि 332 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो एक बार इतना ही रहने देते हैं, आगे काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 332/5 रुपए। ये किसका मूल्य हो गया, ये हो गया एक पेंसिल का। अब मुझे कितने का निकालना है, निकालना मुझे 2 पेंसिल का है। तो जब एक का दिया हो और ज्यादा का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो एक का दिया हुआ है हमारे पास 332/5, निकालना कितना है 2 का, तो 2 का कितना हो जाएगा 332 गुणा बटे 5 गुणा 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 664/5 कितना होगा 664/5। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो कितना बचेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 4/5 कितना आ जाएगा 132 सही 4/5 रुपए। ठीक है, ये किसका मूल्य आ गया, ये 2 पेंसिलों का मूल्य आ गया, 2 पेंसिल थी इसके पास, उसका मूल्य आ गया। ठीक है, 132 सही 4/5 रुपए। इसके जो ऑप्शंस हैं गलत लिखे गए हैं, यहाँ पे ये कुछ रिटर्न मिस्टेक हुई है। यहाँ पे देखो ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ 3/4, 3/4 की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम रुपए है, 3/4 में 1 रुपए से कम रुपया। अब यहाँ पे देखो जब 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है 332 रुपए है, तो 2 पेंसिलों का मूल्य 1 रुपए से कम कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये 1 पॉइंट समथिंग नहीं, तो ये वाले ऑप्शंस तो गलत, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है मेरे से, तो ये वाला नहीं होगा। हमारा आंसर क्या आएगा 132 सही 4/5 रुपए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, एक विद्यालय की 6 कक्षा, एक विद्यालय की 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 642। देखो 6 क्लासेस, 6 क्लासेस हैं, उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं 642 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 642 स्टूडेंट हैं। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है, अच्छा सभी क्लासेस में विद्यार्थी समान हैं, ओके, तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो प्रत्येक कक्षा में मतलब एक क्लास में, एक क्लास में कितने विद्यार्थी होंगे, सिंपल है, एक क्लास में कितने विद्यार्थी होंगे हमें तो पता है, हम तो एक एक मेथड को जानते हैं। बहुत सारा दिया हो और एक को निकलवाया तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे 642 को 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 6 एकम 6, 6 7 42 स्टूडेंट, 107 स्टूडेंट हर एक क्लास में स्टूडेंट होंगे। एक क्लास में, एक क्लास में कितने होंगे 107 स्टूडेंट। ठीक है, यस बी का ऑप्शन 107 स्टूडेंट होंगे, हर एक क्लास में कितने होंगे 107 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो कर लोगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आई थिंक आप लोगों का लास्ट रखती हूँ क्योंकि अदरवाइज काफी लंबी स्लाइड हो जाएगी। ये हम लास्ट रखते हैं, उसके बाद में इसको खत्म करते हैं इस क्लास को, अदरवाइज काफी लंबी क्लास हो जाती है, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे उसको। ठीक है, 1 लीटर शुद्ध घी का वजन है 910 ग्राम, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है। 1 लीटर शुद्ध घी का वजन है 200 ग्राम, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 लीटर शुद्ध घी का वजन कितना है 910 ग्राम, 910 ग्राम। ओके,
तो 700 मिलीलीटर, 700 मिलीलीटर, मिलीलीटर को ml, मिलीलीटर, ml मीन्स मिलीलीटर, 700 ml घी का वजन कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको मैथ्स में पहले भी बताया है कि मैथ्स में जब भी कैलकुलेशन करते हो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप उनकी यूनिट सेम कर लो, अदरवाइज आपका जो पूरा जो क्वेश्चन है आपको आपका स्टार्ट करने से पहले ही वो गलत हो जाता है। जैसे यूनिट कौन सी है, यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे मिलीलीटर है, ऐसा नहीं, या तो दोनों के लीटर करो या फिर दोनों के मिलीलीटर करो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml, 1000 मिलीलीटर, मतलब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर का जो वजन है वो कितना है, 910 ग्राम है। 1000 मिलीलीटर का वजन कितना है, 910 ग्राम है, तो हमें 700 मिलीलीटर का वजन पता करना है। ठीक है, अभी तो सिंपल हो गया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एक एक मेथड जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारा दिया हुआ है उसमें से एक का निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 ml का वेट कितना हो गया, 1 ml का वेट कितना हो गया, 910 बटे 1000 ग्राम। इसको यहीं पे रहने देते हैं, अभी सॉल्व नहीं करते। फिर कितने का निकलवाया इसने, इसने हमसे निकलवाया 700 ml का, कि 700 ml का निकालो। अब जब हमारे पास एक का आ गया, हम 1 से 700 का निकाल लेंगे। एक से अगर हम बहुत सारे का निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एक की वैल्यू दी हुई है, एक की वैल्यू कितनी दी हुई है, 910 बटे 1000, और निकालने कितने की है, 700 की, तो हम 700 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 91 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना का, 7 1 जा 7, 9 7 जा 63, तो 637 ग्राम। ठीक है, तो 700 ml का वेट कितना हो गया, 637 ग्राम। ओके, 637 ग्राम। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने किया है 63.7 ग्राम। मीन्स यहाँ पे आप अगर देखना चाहो ना तो आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए, आपको ट्रैक से डाइवर्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है एग्जामिनर। क्योंकि उसने क्या किया, यहाँ पे पहले 1 लीटर दिया, ठीक है, और वहां पे 700 मिलीलीटर दिया। अगर बच्चे ने यूनिट पे ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ही वो गलत हो जाएगा, उसका वो कहीं सही आंसर पे पहुंच ही नहीं पाएगा। दूसरा फिर क्या दिया, जब निकाल भी लिया मान लो बाई चांस उसने, तो फिर क्या दिया, यहाँ पे 637 है, यहाँ पे भी देखो इन्होंने क्या किया, बीच में पॉइंट दे दिया। मीन्स बच्चे में थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है कि उधर लीटर है उधर मिलीलीटर है तो कौन सा होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज पूरा ट्राई कर रहा है। आंसर में भी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वहां पे भी एग्जामिनर ने ट्राई किया है डाइवर्ट करने के लिए, और जो क्वेश्चन बनाया है उसमें भी। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना कि यूनिट हमेशा सेम रखनी है। ठीक है, यूनिट हमेशा सेम रखनी है, तभी आप सही से सोल्व कर पाओगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज की क्लास में मैंने काफी सारे एग्जांपल्स दिए हैं आप लोगों को, और मुझे लगता है कि इन एग्जांपल्स से आप एक एक मेथड क्या है उसको अच्छे से समझ सकते हो, और आपको समझ में आ गया होगा कि एक एक मेथड कैसे क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो नया टॉपिक है उसके ऊपर लेके आए, बिकॉज इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो बच गए हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, बट अगर हमने यहाँ पे कवर नहीं किए तो वो जो हम एक लास्ट जो मैराथन क्लास रखने वाले हैं उसी में इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस भी कवर करना है, फैब में आप लोगों के एग्जाम है। हाँ, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आप मुझे अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, और अगर आप लोगों को कुछ क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगी बुरी लगी जो भी है, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी मैं नए वीडियोस डालूंगी वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।